सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा अंतर्गत चुनगुड़ी ग्राम पंचायत में राशन वितरण की अनियमितता और ग्राम स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निवास पहुंचे और सोसाइटी डीलर बसंत तिर्की के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी डीलर समय पर चावल, शक्कर और चना उपलब्ध नहीं कराता, साथ ही सरकारी दर से अधिक मूल्य भी वसूलता है और आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर उन्हें मंत्री के पास जाना पड़ा। जो हम चावल लेने के लिए जाते हैं, राशन कार्ड वहाँ जमा करते हैं, राशन कार्ड का असली दस्तावेज जो जहाँ फोटो लगा रहता है वो वाला पन्ना वहाँ गायब हो जाता है। हमारे घर में छोटा बच्चा है नहीं, घर में रखते हैं तो हम मतलब पेटी में रखते हैं और सीधे जब चावल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ से खोल के निकाल के ले जाके हम वहाँ जमा करते हैं, वो तुरंत वहाँ गायब हो जाता है। अब चावल देते हैं तो शक्कर नहीं देते हैं, शक्कर देते हैं तो चना नहीं देते हैं। ये क्या बात है? अगर बोल देने से वो लोग मारपीट में उतर जाते हैं। और वहाँ उनका कहीं वहाँ वोट नहीं है कि इसके नाम पे समूह सोसाइटी चल रहा है, कोई वहाँ नाम नहीं है। डीलर संचालक का नाम है? हम लोग जान नहीं रहे हैं, 15 साल से इनका राशन चल रहा है, किसके नाम पे चल रहा है नाम ही पता नहीं है। वहाँ वोट टांगते तब न जानते हैं। चावल ऐसा देते हैं ना, आज देंगे तो 3 दिन बंद कर देंगे। मतलब चावल दुकान हमेशा रोज संचालन नहीं करता है? नहीं करते हैं, कभी कभार एक दिन बांटते हैं, इसके बाद 4 दिन बंद कर देते हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों की सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ग्रामीण को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और जो भी अधिकारी या डीलर इसमें बाधा डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त जांच करके कदम उठाए जाएंगे। ग्राम पंचायत चुनगड़ी के ग्रामीण जन आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेके आए हुए हैं। क्योंकि बात किसी व्यक्ति पे है तो जैसे यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी विषय भी है कि राशन समय पे नहीं देते हैं, तो जो राशन देते हैं उनका व्यवहार सही नहीं रहता है, कभी पानी में मिट्टी डाल देते हैं या उसको धंसा देते हैं, मतलब कई सारे विषय आए हैं। रही बात पटवारी की भी आई हुई है। तो सभी चुनगड़ी के ग्रामवासियों को मैं आश्वासन दी हूँ कि जो विषय आप लोग के पास से मुझ तक आया है उसको संज्ञान में लेते हुए मैं काम करूँगी। और इसमें क्या है, अब यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के लोग हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो मैं साफ तौर पे स्पष्ट कहना चाहूँगी कि वो अपने पार्टी के हो चाहे विपक्ष हो, अगर लोगों के साथ, जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार होती है या किसी के माध्यम से ज़मीन हड़पने की बात होती है तो मैं उस टाइम पार्टी नहीं देखूंगी। मैं जनता के हित के लिए मुझसे जो हो पाएगा वो करूंगी। और रही बात कार्रवाई की तो इसको संज्ञान में लेते हुए पहले स्थिति परिस्थिति को जान लेती हूँ कि विषय क्या है, तो अवश्य कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, वैसे उनके आने के बाद मैं जनपद सीईओ से बात की और जनपद सीईओ का साफ तौर पे स्पष्ट कहना है कि 7 तारीख से राशन वितरण का काम स्टार्ट होता है और ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन रहे, इस बीच में कभी भी वो आके राशन लेके जा सकता है। तो विषय आया है, लोग विषय वही बोल रहे हैं कि समय पे देते नहीं हैं। तो मैं बसंत मीन से भी बात की तो उनका कहना कि मैं साफ तौर पे कि मैं राशन देता हूँ, पता नहीं विषय कैसे वहाँ तक पहुँच रहा है, मैं इस पर विशेष ध्यान दूँगी। देखिए, ये विभाग हमारी है, हालांकि पूरी जनता की समस्या ही हमारी है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट की मैं मंत्री हूँ उस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी लापरवाही होती है तो लापरवाही में निचले स्तर के नहीं, लेकिन जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, हालांकि मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू के आधार पे उनको बच्चों को आहार देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो संज्ञान में लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच अनिल सिंह पोर्ते ने कहा कि पूरा गांव बसंत तिर्की की दबंगई से त्रस्त है। मैं अनिल सिंह पोर्ते, सरपंच चुनगड़ी। मैं यहाँ आज अपने गांव के दर्जनों समस्या जो ग्राम सभा में उठा था उन समस्याओं को अवगत कराने के लिए और मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिले, उनके सलाह के लिए मैं उनके पास आज आया था और हमारे गांव से महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग आए थे और आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी काम आपके जो भी शिकायत हैं जो आ रहे हैं, आंगनबाड़ी हो, उचित मूल्य दुकान हो, ये सभी में सुधार हो जाएगा।
और अगर नहीं होता है तो बात हुआ है कि मैं धरना प्रदर्शन पर अगर उतरना पड़े तो मैं उतरूँगा। ये क्या है ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। जी, और इनको बहुत बल उसी से प्राप्त होता है, धौंस दिखाते हैं, है ना, कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पब्लिक लोग से अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, धमकी घुड़की मारपीट पे उतर जाते। दमगई स्टाइल में मेरे को भी मारे थे। मेरे को मारे थे यहाँ जब पंचायत भवन में सोसाइटी चल रहा था तो मेरे को यहाँ हुरक के मारे थे। ये बसंत तिर्की संतलाल तिर्की, ये लोग दोनों सर सोसाइटी तो चलाते हैं और गुंडागर्दी इनका ज़्यादा है, ताकि इनके डर से कोई रिपोर्ट नहीं करता, इनके खिलाफ नहीं बोलता। कहीं ना कहीं गांव में दबंगई जी, दबंगई देखिए, दबंगई में सोसाइटी में दबंगई और गांव में दबंगई कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको हटाया भी जाए। इनका 10 साल का रिकॉर्ड को जब्त किया जाए। कई घोटाले हैं इनका, चना घोटाला, चावल घोटाला, चना घोटाला, शक्कर घोटाला, मीठी तेल चल रहा था उसमें मीठी तेल घोटाला एक बार पकड़ाया था। एक राइस मिल भी ये बैठाया है, ये राइस मिल में अपना चावल को सप्लाई करता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा रोड स्थित सिविल कोर्ट न्यायालय परिसर में अतिरिक्त न्यायालय भवन के निर्माण के लिए आज वर्चुअल भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी, जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक MR भगत, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने बताया कि ये अतिरिक्त न्यायालय भवन 86 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन सर्व सुविधा युक्त एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक प्रावधान होंगे। निर्माण कार्य की अगले 6 से 8 महीनों में पूर्ण हो जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु चलाए जा रहे सुशासन तिहार का तीसरा चरण अब सीधे वार्ड स्तर पर पहुंचेगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत रायपुर जिले में कुल 56 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां अधिकारियों की टीम जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका समाधान करेगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि सुशासन तिहार 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर ने जानकारी दी कि रायपुर जिले में अब तक लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 8000 समस्याएं सामने आई हैं। इनमें से 95% मामलों का निराकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। शेष समस्याओं का निराकरण भी जल्द कर लिया जाएगा। इन शिविरों में से 34 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में, 10 रायपुर नगर निगम क्षेत्र में और शेष 12 शिविर अन्य चिन्हित स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। की स्थापना को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा, निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। आप सबको बताया कि ये 3 चरणों में सुशासन तिहार हुआ था। प्रथम चरण में हमने आवेदन लिए थे, द्वितीय चरण में इसका निराकरण किया और आज से तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें रायपुर जिले में कल से 60 जगहों पर समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 48 हैं, बाकी रायपुर नगर निगम और सारे मिलाकर लगभग 38 ग्रामीण क्षेत्र में 56 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 34 और रायपुर नगर निगम में 10 और अन्य नगरीय निकायों में 12 आयोजित किए जाएंगे। उसका शेड्यूल कहाँ लगेगा, नोडल अधिकारी, वो सब आप लोगों को दिया गया है। रायपुर जिले की बात करेंगे तो लगभग 3 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए थे और 8000 के आसपास समस्याएं आई थी। हमने लगभग 95% से ज़्यादा जो आवेदन आए थे उनका निराकरण कर लिया है और आने वाले समय में बाकी शिकायतों का भी निराकरण कर लिया जाएगा। इन समाधान शिविरों में न केवल निराकरण बताया जाएगा, अपितु नए आवेदन भी लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि अगर वहीं उनका निराकरण संभव होगा तो उनका किया जाएगा। आप सबसे ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इसलिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोग इन जो समाधान शिविर हैं उनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका प्रभाव ज़्यादा लोगों को मिले, यही निवेदन है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सुशासन तिहार का तीसरा और अंतिम चरण 5 मई 2025 से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी प्रारंभ हो गया है। इस चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य जन समस्याओं का स्थल पर ही त्वरित निराकरण करना है। जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया
कि प्राप्त आवेदनों का विभागवार परीक्षण पूरा कर लिया गया है। 3 चरणों में इसका आयोजन शासन की मंशानुरूप हमारे जिले में किया गया है। 8 से 11 अप्रैल तक हमने समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किए, जिसमें 52,002 के लगभग हमको आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से अभी तक हमने 44,000 आवेदनों का निराकरण कर दिया है और पोर्टल में भी दर्ज कर दिया है। इसके बाद जो तृतीय और अंतिम चरण है वो कल से प्रारंभ हो रहा है। 5 से 31 मई तक समाधान शिविर लगाए जाएंगे। हमारे ज़िले में कुल 15 समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और तीनों नगरीय निकाय में आयोजित होंगे। और शिविर में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनका सभी विभागों द्वारा निराकरण किया गया है, उसकी जानकारी जो है वो संबंधित आवेदकों को प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, जो शिविर आयोजित किए जाएंगे वहाँ पे आवेदक अपनी समस्या या मांग से संबंधित आवेदन देना चाहेगा तो वो भी लिया जाएगा। जो हमारा समाधान शिविर आयोजित होगा उसमें शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव स्तर से लेके जिले के प्रभारी सचिव और अन्य विभागीय सचिव हैं, वो भी आ सकते हैं। अचानक दौरा हो सकता है उनका। इसके अलावा प्रभारी मंत्री, अन्य विभागों के जो मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री महोदय का भी दौरा हो सकेगा। गरियाबंद जिले में भी सुशासन तिहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिले के कलेक्टर BS उइके ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की और 5 मई से शुरू हो रहे समाधान शिविरों की जानकारी साझा की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 31 समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें से 25 ग्रामीण क्षेत्रों में और 6 नगरीय इलाकों में आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर ने जिले के पत्रकारों से अपील की है कि वे समाधान शिविरों के प्रचार प्रसार में सहभागी बने, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर अपने अधिकारों और योजनाओं का लाभ उठा सकें। जो है प्रत्येक जनपद के 5 जगह पे शिविर लगा रहे हैं, जिसमें सारे विभाग के स्टॉल रहेंगे और सारे जिला स्तर के अधिकारी रहेंगे। और जो भी उन्होंने अपने शिकायत या मांग के संबंध में आवेदन दिए हैं, वहाँ पर उनको बताया जाएगा। यदि वो असंतुष्ट है तो वहाँ पर उनको बताया जाएगा कैसे माने किस तरह से समाधान किया गया है। यदि असंतुष्ट है तो उसको क्या चाहिए और उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम उनको वहाँ पे समझाइश देंगे। जो समस्या आप लोगों ने यहाँ पर अभी बताया है, उसमें क्रमिक रूप से धीरे धीरे सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। अवैध प्लाटिंग पर भी राजस्व अधिकारियों से संबंधित जमीन का परीक्षण कराएंगे और उसके पश्चात यदि कॉलोनाइजर लाइसेंस या नगरीय निकाय से NOC नहीं है तो उस पर नियमानुसार हम कार्यवाही करेंगे। सुशासन तिहार की पहल को लेकर विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ये सुशासन की दिशा में एक अभिनव कदम है। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त हुए 40 लाख से अधिक आवेदनों से ये साफ होता है कि जनता सरकार से संवाद करना चाहती है। इन आवेदनों से शासन को नीति निर्माण और योजनाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण इनपुट मिलते हैं। विष्णुदेव सरकार की एक अभिनव पहल है, संवाद से समाधान तक की। अब उसमें लोगों की समस्याओं को कागज में नहीं बल्कि मौके पर निराकरण करने की कोशिश, जमीनी तौर पे जानने की कोशिश, ये सब होगी, हल करने की कोशिश होगी। देखिए, जो 40 लाख आए चाहे जितने भी आए, ये एक जनता की आवाज़ होती है और इससे शासन को नीति कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। बजट से लेके वित्त तक के प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने में सुविधा होती। तो एक अभिनव पहल से एक नए प्रशासनिक शैली की शुरुआत होगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।